Dear students, hope you all are fine. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. बेटा बायो की क्लास का टाइम हुआ चाहता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8, यूनिट 1 ही हमारे पास। यूनिट 1 गैसीज एक्सचेंज है। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अमूमन, और आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आएगा वो आएगा 4 मार्क्स का। जो शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो बुक का ही टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो क्वेश्चन बनेगा राइट अ नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। बुक में जो टॉपिक है वो है आपके पास दी बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। अब कंसिक्वेंसेस किसको कहते हैं बच्चे? रिजल्ट को। और रिजल्ट से मुराद क्या चीज़ है? इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो अगर क्वेश्चन चेंज हुआ तो इस तरह का आएगा राइट अ नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। और अगर बुक की वर्डिंग ही बोर्ड वाला फॉलो करते हैं या आपका एग्जामिनर फॉलो करते हैं तो वो क्वेश्चन देगा राइट अ नोट ऑन द बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। तो दोनों चीज़ों में वो बात एक पूछ रहे। यहाँ हम लोगों ने इसको ज़रा अल्फाज को चेंज कर दिया, यहाँ हम लोगों ने बुक वाली वर्डिंग लिख दी। अब बच्चे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है क्या चीज़? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अ पर्सन हु स्मोक इज़ नोन एज स्मोकर्स। स्मोकर किसको कहते हैं? अ पर्सन हु स्मोक। वो वाला शख्स जो स्मोकिंग करते हैं उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? स्मोकर का नाम देते हैं। अ पर्सन हु स्मोक्स इज़ नोन एज अ स्मोकर। अब ये जो स्मोकर होता है ये हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ इसके ऊपर, ये हमेशा इसकी जो लाइफ होती है उसको फेस करना पड़ता है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ क्या मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का? इसका मतलब ये है कि उसकी जो लाइफ होती है उसकी लाइफ में उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ अटैक करती हैं जिसके नतीजे में उसकी लाइफ जो होती है वो डेंजर या ख़तरे में पड़ जाती है। तो लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है डेंजरस डिजीज़। बच्चे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेंजर डिजीज़, और हम लोग इनको कहते हैं डेंजरस डिजीज़। अपनी पूरी लाइफ में वो इस रिस्क के ऊपर होता है कि आज उसको एक डिज़ीज़ लगेगी, कल उसको दूसरी डिज़ीज़ लगेगी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो जो स्मोकर होता है वो एस्थमा का पेशेंट होता है, दमे का मरीज़ होता है, उसका सांस फूल जाता है। फिर हम लोग कहते हैं ये जो स्मोकर है, अब ये आपकी बुक में नहीं है। ये आपकी बुक में जो साइड पे टिडबिट्स होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से मैंने उठाई ये बात के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्मोकर, स्मोकर की टाइप्स कितनी होती हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मोकर। एक होते हैं बच्चे एक्टिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर कौन से होते हैं? जो वो वाला पर्सन जो क्या करते हैं आपके पास स्मोकिंग करते हैं। पर्सन हु स्मोक्स इज नोन एज अ एक्टिव स्मोकर। एक बच्चे आपकी बुक में लिखा हुआ है टिडबिट्स में पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर किसको कहते हैं बच्चे? नॉन स्मोकर को। नॉन स्मोकर से मुराद क्या चीज़ है? लेट्स सपोज मैं स्मोकिंग करता हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरा भाई रहते हैं, मेरे कज़न रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, मेरी वाइफ रहती है, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन मेरा जो सिगरेट है उसका धुआं उन तक पहुँच रहा है तो वो सारे के सारे पहचाने जाएंगे। ऑल दीज पीपल आर नोन एज अ पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर कौन से होते हैं? नॉन स्मोकर। आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वो वाला शख्स जो स्मोकिंग ना करता हो लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली प्रेजेंट हो जहाँ पे स्मोकिंग हो रही हो, उस शख्स को हम लोग पैसिव स्मोकर का नाम देंगे। और वो वाला शख्स जो स्मोकिंग करता हो उसको किसका नाम देंगे? एक्टिव स्मोकर। अब ये क्वेश्चन आपसे वाइवा वाला पूछ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर। आप सिंपल अल्फाज में याद रखें बच्चे, एक्टिव स्मोकर वो वाले होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और पैसिव स्मोकर कौन से होते हैं? नॉन स्मोकर। तो फ़र्क क्या है? ये हमेशा उस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे स्मोकिंग हो रही होती है। अब बच्चे ये जो आपके पास स्मोकर्स होते हैं एक्टिव स्मोकर्स, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ इनके ऊपर हमेशा अटैक करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? पहला 70% लंग कैंसर जो हो रहे हैं वो आपके पास स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू WHO 70% लोगों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो लंग्स कैंसर काज होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्मोकिंग। फिर बच्चे इनका इसोफेगस डिस्टर्ब होता है, फूड खुराक की नाली डिस्टर्ब होती है, इनके पेनक्रियाज डैमेज होते हैं, इनका लिवर डैमेज होता है, इनके किडनी डैमेज होते हैं। तो हम लोग कहते हैं एक शख्स है उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे, खुराक की नाली काम नहीं कर रही, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, लिवर काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि हमेशा वो किस थ्रेट के ऊपर होगा, उसकी लाइफ हमेशा किसके ऊपर होगी? ख़तरे के ऊपर होगी कि किसी टाइम भी इसके ऊपर किसी भी डिजीज़ ने अटैक किया तो इसने बचना नहीं है। लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लें बच्चे। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास ये जो कोविड-19 है, अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि जो कोविड-19 की डेथ्स यूरोप या अमेरिका में ज़्यादा हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं? क्योंकि इन लोगों के ऑलरेडी जो लंग्स थे वो डैमेज थे।
क्यों लंग्स डैमेज थे? हम लोग इंग्लिश मूवीज़ में देखते हैं, हम लोग बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं इनका जो इन्वायरमेंट है उसमें ये जो अल्कोहलिज्म है, ये अल्कोहल है, और ये जो स्मोकिंग है ये कॉमन है। बच्चे, हमारा टॉपिक स्मोकिंग का है, तो स्मोकिंग की वजह से कौन सी चीज़ डैमेज होती है? लंग्स। जब लंग्स डैमेज होंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, और सांस लेने में दिक्कत होना किस चीज़ का सिम्टम है आपके पास? कोविड-19 का। पीछे रीज़न क्या चीज़ है? स्मोकिंग। तो ये सारे हमेशा जो स्मोकर्स होते हैं ये किसके ऊपर होते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के रिस्क के ऊपर होते हैं, इनकी लाइफ हमेशा ख़तरे में होती है। अब बच्चे आगे चलते हैं। हम लोग कहते हैं ये जो सिगरेट होते हैं, सिगरेट का धुआं, और ये जो टोबैको स्मोक होते हैं, इसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है? यहाँ से आगे हम लोग अपने टॉपिक को लेके चलेंगे, टोबैको स्मोक। सबसे पहले इसके अंदर बच्चे होते हैं आपके पास मोर देन 4000 एलिमेंट्स। MCQs आप लोग देख सकते हैं, MCQs बन सकता है कि न सिगरेट स्मोक हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर मोर देन 4000 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ टोबैको स्मोक। और इन 4000 में से जो 69 होते हैं दे आर नोन एज कार्सिनोजन। व्हाट डू यू मीन बाय कार्सिनोजन? कार्सिनोजन का मतलब होता है बच्चे दे ऑल काज कैंसर। ये सारे के सारे क्या चीज़ काज करते हैं? कैंसर। अब देखें, टोबैको स्मोक के अंदर टोटल एलिमेंट्स आ गए 4000 में से जो 69 है वो क्या चीज़ काज करते हैं? कैंसर। इसका मतलब है एक शख्स जो सिगरेट पीता है एट अ टाइम उसके अंदर 69 एलिमेंट्स ऐसे जाते हैं जो उसके अंदर जाके कैंसर काज करते हैं। अब बच्चे, ये कैंसर खाली लंग्स का या फेफड़ों का नहीं होता, माउथ्स का हो सकता है, आपके पास फेरिंग्स को हो सकते हैं, लेरिंग्स को हो सकते हैं, इसोफेगस को हो सकता है, ब्रोंकाई को हो सकता है, ब्रोंक्यूल्स को हो सकते हैं, एल्वियोलाई या लंग्स को हो सकते हैं। तो इसका मतलब है टोटल 4000 में से कितने कार्सिनोजन आ गए? 69। अब बच्चे, ये भी MCQs है और वाइवा क्वेश्चन है। अब आ जाए केमिकल्स ऑफ सिगरेट्स की तरफ, कि सिगरेट के अंदर केमिकल्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखने एलिमेंट्स कितने? मोर देन 4000। कितने कार्सिनोजन हैं? 69। अब ये एलिमेंट्स कंबाइन जब होते हैं तो कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं? तो अब हम लोग देखते हैं बच्चे केमिकल्स। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पहला जो केमिकल लिखा हुआ है वो है टार। अब बच्चे, टार को आप कैसे याद रख सकते हैं? जो स्मोकर होंगे उनके जो टीथ्स होंगे, टीथ्स उनके येलो होते हैं। उनके टीथ्स कौन से कलर के होते हैं बच्चे? ज़्यादातर हम लोग देखते हैं उनके जो दांत होते हैं वो येलो होते हैं। अब येलो, किसी भी चीज़ को कलर्ड करना, किसी भी चीज़ को कलर करना स्टेनिंग कहलाते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में ये पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि स्टेनिंग क्या होते हैं, स्टेनिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, स्मोकर के जो दांत होंगे वो क्या होंगे? येलो। और उनके दांत येलो किसकी वजह से होंगे? पीछे जो चीज़ इन्वॉल्व होगी वो कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व होगी? स्टेनिंग। अब देखें बच्चे, टार। अब हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, जो सिगरेट्स के धुएँ के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? आपके पास टार। इसका मतलब है स्मोकर के अंदर ज़्यादातर जो पार्टिकल्स जाएंगे वो कौन से होंगे? टार। और टार क्या होता है आपके पास? टार की एक प्रॉपर्टी है, ये भी कार्सिनोजन होते हैं। क्या मतलब कार्सिनोजन? ज़रा पीछे जाएं। कार्सिनोजन का मतलब होता है कि विच काजेस कैंसर। इसका मतलब है टार भी क्या काज करता है बच्चे? ये भी आपके पास कौन सी डिजीज़ काज करेगा? कैंसर। अब कौन सा कैंसर काज करता है? MCQs, माउथ, फुट। सिगरेट की डब्बी के ऊपर देखें तो ये जो पाँव की फिंगर्स होती हैं इनकी वो पिक्चर बनी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं माउथ कैंसर भी काज करता है, और साथ में फुट कैंसर काज करता है, लंग्स कैंसर काज करता है, इसोफेगस कैंसर काज करता है। तो ये सारे के सारे कैंसर कौन सी चीज़ काज करती है? टार। इसके अलावा बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको बताया स्मोकर्स के टीथ येलो होते हैं, और येलो किसकी वजह से होते हैं? स्टेनिंग की वजह से। तो हम लोग कहते हैं जो टार होते हैं ये स्ट्रेन करते हैं, कलर्ड करते हैं। किस चीज़ को कलर्ड करते हैं बच्चे? स्मोकर के दांतों को और स्मोकर के हाथों को। ये मेरी फिंगर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाले स्मोकर्स हमेशा इन फिंगर्स को यूज़ करके स्मोकिंग करते हैं। आप किसी एक्टिव स्मोकर को देखें तो उसकी ये वाली जो जगह होगी ये सारी की सारी आपको येलो नज़र आएगी, ये वाली जगह सारी की सारी आपको येलो नज़र आएगी। मेरी ब्राउन नज़र आ रही है क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो जो स्मोकर होगा उसकी ये जगह आपको मुझसे डिफरेंट नज़र आएगी, वो सारी की सारी कौन सी नज़र आएगी? येलो। क्यों? क्योंकि उसके हाथों और उसके दांतों के साथ लगातार उसके हाथों और दांतों की क्या हो रही है बच्चे? स्टेनिंग हो रही है। और यही टार फाइनली जाके स्टेनिंग करता है किस चीज़ की? लंग्स की। लंग्स की जब स्टेनिंग करेगा तो हम लोग कहेंगे लंग कैंसर साथ साथ ये क्या करते हैं? काज करते हैं। इसके अलावा बच्चे ये इंक्रीज़ करते हैं म्यूकस को। क्या मतलब म्यूकस को इंक्रीज़ करते हैं? जो लोग स्मोकर होते हैं वो ज़्यादातर रेशा उनके अंदर पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग उर्दू में रेशा कहते हैं। मतलब उनके अंदर म्यूकस की जो अमाउंट होती है या जो क्वांटिटी होती है इसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं।
दूसरा केमिकल बच्चे जो सिगरेट के अंदर पाया जाता है वो होता है निकोटीन। अब सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है सिगरेट के स्मोक के अंदर वो है निकोटीन। कहा जाता है रिसर्च में कि अगर निकोटीन का एक ड्रॉप हम लोग डॉग की खुराक में डालें, डॉग अगर उसको खा ले तो डॉग की उसी जगह पे क्या हो जाए, डेथ हो जाए। निकोटीन इतना हार्मफुल होता है हमारे पास। निकोटीन क्या करता है बच्चे, निकोटीन का पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है ये हार्ट बीट को इंक्रीज़ करते हैं। किस चीज़ को इंक्रीज़ करता है बच्चे, हार्ट बीट को। आप देख सकते हैं स्मोकर और नॉर्मल शख्स की आप ऐसे अगर हार्ट बीट कंपेयर करेंगे तो आपको दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। इसका मतलब है जिसकी हार्ट बीट इर्रेगुलर होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, वो शख्स क्या करते हैं आपके पास स्मोकिंग करते हैं और उसकी हार्ट बीट ज़्यादा किसकी वजह से होती है, निकोटीन। या एक शख्स नॉर्मल है, दो मार्कर लें, जिस तरह ये आपको दो मार्कर नज़र आ रहे हैं, एक ब्लैक एक रेड बच्चे। रेड खतरे का निशान होता है, ये आपके पास नॉर्मल है, ये शख्स स्मोकिंग नहीं करता। इस शख्स ने स्मोकिंग की, इसका मतलब इसके अंदर निकोटीन है। आप दोनों की हार्ट बीट को कंपेयर करें, इसकी हार्ट बीट रेगुलर होगी, आपको ज़्यादा नज़र आएगी। पीछे रीज़न क्या होगा, निकोटीन। दूसरा निकोटीन क्या नुकसान करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो आपको नालियाँ नज़र आती हैं खून की, इनको क्या कर देता है, सुकेड़ देता है, कम करता है। जब ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को तो इसका मतलब है हमारे आर्गन्स को ब्लड की सप्लाई कम होती है। जब आर्गन्स को ब्लड की सप्लाई कम होती है तो एक अफेक्ट इसका ये होता है कि ये जो आपके पास निकोटीन है ये अफेक्ट करता है मसल्स को। ऐसे शख्स के मसल्स वीक रह जाते हैं, ऐसे शख्स के मसल्स वीक रह जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं कर सकता स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा क्या करते हैं, दूसरा उसके अंदर जो अफेक्ट होता है निकोटीन करता है डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मोनल सिस्टम। जो हार्मोन सिस्टम होता है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे स्टिकनेस ऑफ प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। मुझे ज़ख्म लग गया, मेरा जो खून उस जगह आके क्लॉट हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से। तो निकोटीन इन प्लेटलेट्स को स्टिक करते हैं। ये प्लेटलेट्स आके क्या करते हैं, आपके पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में आके जम हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स में जम हो जाते हैं तो ब्लड की सप्लाई को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि कॉर्नरी अटैक या कॉर्नरी डिजीज़ काज करते हैं। हार्ट अटैक या हार्ट अटैक की डिजीज़ काज करने के पीछे भी जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, आपके पास निकोटीन। तो बच्चे निकोटीन क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, प्लेटलेट्स को स्ट्रिक करते हैं, जिसकी वजह से कॉर्नरी अटैक या कॉर्नरी डिजीज़ लगती हैं। और इसके अलावा जब ये ब्लड वेसल्स को आपके पास कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या रह जाते हैं, वीक रह जाते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है बच्चे, ये नेक्स्ट जो केमिकल है वो है जी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कार्सिनोजन, ये भी आपके पास कार्सिनोजन है। अब ये प्रोड्यूस किस टाइम होता है, एक शख्स है वो लाइटर की मदद से, मैच स्टिक्स की मदद से जब सिगरेट को जलाता है, लिट करता है, तो ये प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हम लोग सिगरेट को जलाते हैं तो उस टाइम जो केमिकल प्रोड्यूस होता है बच्चे, वो कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये कंबाइन होते हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होगा हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ। नॉर्मल केसेस में रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन होती है ऑक्सीजन। ये आप लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के साथ कैसे कंबाइन होती है। अब एक शख्स स्मोकर है, जब वो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने के लिए जब वो सिगरेट को लिट करेगा, जलाएगा, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाके किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, रेड ब्लड सेल के साथ। तो जब ये रेड ब्लड सेल के साथ ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी तो इसका मतलब है ऐसे शख्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन होता है। कैसे डाउन होता है, लेक्चर नंबर 1 पे जाएं ज़रा। इसी यूनिट का लेक्चर नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जाके कंबाइन होती है C6H12O6 के साथ, तो आपको ATP देती है। जब ऑक्सीजन ही बॉडी में नहीं जाएगी तो ये चीज़ नहीं आएगी। जब ये चीज़ नहीं आएगी तो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली ऐसे शख्स का क्या होगा, डाउन होगा। इसके अलावा बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड जब एयर पैसेज वे में एंटर्ड होती है, क्या मतलब एयर पैसेज वे, लेक्चर नंबर 3, जो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होते हैं और जाके एंड होते हैं ब्रोंकियोल्स के ऊपर, ये सारे का सारा आपके पास एयर पैसेज वे है। जब यही कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पैसेज वे में एंटर्ड होगा ये दूसरे सब्सटेंस के साथ, अदर सब्सटेंस में निकोटीन भी हो सकते हैं, अदर सब्सटेंस में आपके पास निकल भी हो सकते हैं, आर्सेनिक भी हो सकते हैं, क्रोमियम भी हो सकते हैं, लेड भी हो सकते हैं, कैडमियम भी हो सकते हैं। इनके साथ कंबाइन होकर क्या चीज़ काज करते हैं बच्चे, इनके साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये काज करते हैं कैंसर। इस वजह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ आल्सो नोन एज अ कार्सिनोजन।
यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास है जी एक और एलिमेंट है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या है, एमसीक्यूज़ में या वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, C6H6। बच्चे ये क्या चीज़ काज करता है, ब्लड कैंसर। बुक में ब्लड कैंसर के लिए जो टर्म लिखी हुई है वो लिखी हुई है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया हम लोग किसको कहते हैं बच्चे, ब्लड कैंसर को। तो सिगरेट के अंदर एक केमिकल बेंजीन प्रेजेंट होता है जो कैंसर ही काज करते हैं, लेकिन कौन सा कैंसर काज करते हैं, ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर। इसके अलावा एक और केमिकल होता है बच्चे फार्मल्डिहाइड। ये फार्मल्डिहाइड का फार्मूला लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ, और फिर एक बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये फार्मल्डिहाइड ये क्या करते हैं बच्चे, ये आपके पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज करते हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज करते हैं। और साथ में मैंने लिखा हुआ है GI का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से मुराद क्या चीज़ है आपके पास, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। व्हाट डू यू मीन बाय, बुक के अंदर लिखा होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर काज करते हैं। तो बेंजीन का काम होता है ब्लड कैंसर। एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रख सकते हैं बच्चे। फार्मल्डिहाइड का फार्मूला बुक में नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका काम क्या होता है, ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर काज करते हैं। इसके अलावा सिगरेट के अंदर और अदर एलिमेंट्स, ये जो 5 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं बुक के अंदर, इनके नाम लिखे हुए हैं, मैंने इनकी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। अदर मेटल जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, ऑल दीज आर कार्सिनोजन। ये मैंने इनके सिंबल्स किसके लिए लिखे हैं, फॉर एमसीक्यूज़। आपके पास एक एमसीक्यूज़ इस तरह कहा सकते हैं, डैश मेटल इज़ आ कार्सिनोजन। अब बुक के अंदर बच्चे इनके नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बोर्ड वाला या आपके एग्जामिनर इनके नाम नहीं लिखता, वो इनके सिंबल लिख देते हैं। तो आज तब मैंने सिंबल लिखे हैं ताकि आपको याद करने में, ये समझने में आसानी हो। अब मैं कह देता हूँ जी, पहला जो है आपके पास बुक में लिखा होगा अदर एलिमेंट्स में आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का सिंबल होता है बच्चे AR। दूसरा आपके पास होगा निकल, निकल को होता है NI। थर्ड है आपके पास कैडमियम, कैडमियम को होता है CD। जो फोर्थ है वो है आपके पास क्रोमियम, क्रोमियम को होता है CR। और जो फिफ्थ है आपके पास वो है बच्चे लेड, लेड का क्या होता है PB। अब एग्जामिनर ऑप्शन आपको दे देते हैं, लेट्स सपोज PB, AB, CB, DB। अब हमें क्या पता है इनमें से कौन से, तो बुक वाले ने तो लेड लिखा हुआ है, PB तो नहीं लिखा हुआ। तो मैंने ये इसलिए लिखे हुए हैं कि ये चीज़ बुक के अंदर नहीं है, बाकी चीज़ें बुक के अंदर हैं, वो आप इनके साथ खुद कंपेयर कर सकते हैं। ये सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम एंड लेड। तो हम लोगों ने ये सिंबल इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग अपना 1 नंबर बचाने के काबिल हो जाएँ, हम लोग MCQs का आंसर देने के काबिल हो जाएँ। तो बच्चे आज के लेक्चर में मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करने का तरीका बताया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।